हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। डियर फ्रेंड देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप सबके लिए वैकेंसी आई है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रेडियो ऑपरेटर मतलब कि हेड ऑपरेटर के विभाग में वैकेंसी आई है। तो डियर फ्रेंड चले पहले हम बता देते हैं इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि आप सभी को सिलेबस बताना, क्योंकि आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि इसके पेपर में सिलेबस क्या रहेगा आप सभी का। तो हम सिलेबस को अच्छे से बताएंगे। इसके अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपके सिलेबस को डाउनलोड किए हैं, उसमें से आप सभी को सिलेबस बताएंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट पहले देख लीजिए कि इसके वैकेंसी में कितनी सीट आई हुई है और इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा। तो थोड़ा बहुत सारा चीज़ देख लीजिए, उसके बाद हम सिलेबस को दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखिए, ये फॉर्म अप्लाई होगा आप सभी का 20 तारीख से 20/1/2022। कहने का मतलब ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और आपका ये फॉर्म भरा जाएगा 28/2/2022। कहने का मतलब है 28 फरवरी तक भरा जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका जो पेमेंट रहेगा जनरल और ओबीसी के लिए रहेगा डियर फ्रेंड 400 रुपये और SC ST के लिए रहेगा 400 रुपये। ठीक, और देखिए फीमेल कैटेगरी के लिए भी रहेगा 400 रुपये। हाँ, एक बात और है नोटिस करने वाली बात कि लड़कियां भी ये फॉर्म भर सकती हैं। ठीक, और देखिए आगे इसका जो लास्ट डे पेमेंट का रहेगा वो 28/2/2022 तक ही रहेगा। और देखिए आगे एग्ज़ाम डेट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और इसका देखिए मिनिमम एज जो है डियर फ्रेंड्स, आपका जो एज होना चाहिए वो 20 साल होना चाहिए और जो आपका मैक्सिमम एज है इसमें वो होना चाहिए 28 साल। ठीक, ये रहे हुई एज की बात। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसकी वैकेंसी है हेड ऑपरेटर, तो इसकी वैकेंसी है 936 पोस्ट है, जिसमें से आप लोग भर सकते हैं 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT मैकेनिकल। तो ये स्टूडेंट एलिजिबल हैं ये फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, तो और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप मेल हैं, ठीक, मेल के लिए क्या है, अगर आप जनरल OBC SC ST हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए, अरे सॉरी, जनरल OBC SC की हाइट होनी चाहिए 1,68 सेमी। अगर आप ST हैं तो आपकी हाइट 1,60। ठीक, और फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की हम बात कर लेते हैं। तो फीमेल है जनरल OBC SC, उनकी हाइट होनी चाहिए 1,52 सेमी और ST हैं तो 1,47 चलेगा। ठीक, और चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल SC OBC के लिए है 79 से 85 सेमी और ST के लिए है 77 से 82। ठीक, बाकी फीमेल का यहाँ पे मेंशन नहीं है, कहने मतलब फीमेल का ये सब मैटर नहीं है। और रनिंग है, रनिंग की बात कर लेते हैं। तो आपको देखिए दौड़ना पड़ेगा 4.8 किमी इन 28 मिनट और लड़कियों के लिए है 4.2 किमी इन 16 मिनट। ठीक, सॉरी 4.8 नहीं है, 2.4 है। कहने का मतलब है लड़कियों को आधा दौड़ना पड़ेगा लड़कों की अपेक्षा। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की इसका। बाकी यहाँ पे डिटेल्स में सारा चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग अगर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो sarkariresult.com पे जाइएगा, वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम फटाफट सिलेबस को बता देते हैं। ठीक, तो देखिए ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने सिलेबस डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको 4 सब्जेक्ट मेंशन कर रहा है, सामान्य हिंदी, विज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण एवं मानसिक अभिरुचि परीक्षा। ठीक, मतलब कि रीजनिंग। तो कहने का मतलब है हिंदी से आप सभी के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 100 क्वेश्चन विज्ञान के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। ठीक, कुल मिलाकर के आपको 400 क्वेश्चन रहेंगे और 400 अंक का ये पेपर होगा। तो ये डियर फ्रेंड अभी तक तो इसका सिलेबस यही है, लेकिन हाँ ये हम इसमें हमें भी पर्सनली डाउट है, क्योंकि आपका जो ये वैकेंसी आया है टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी आई है, तो इसमें ऐसा सिलेबस जो है या ये नॉन टेक स्टूडेंट के लिए हो सकता है। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि इसके सिलेबस में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसका अभी जो sarkariresult.com पे इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। हमें ऐसा लगता है कि इसका सिलेबस इम्प्रूवमेंट होगा और आगे आपका करेक्ट सिलेबस आएगा। तो डियर फ्रेंड्स
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड, आप सभी की वैकेंसी से रिलेटेड, खासकर इससे रिलेटेड, इसके सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई आएगा चेंजेस, तो हम उसको वीडियो बनाएंगे, आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक। और भी डियर फ्रेंड एक बात और बता देना चाहते हैं, हम आपके सभी सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट देते रहते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहे तो उस टेलीग्राम लिंक की हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।